हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद स्टार्ट करेंगे और इसके पहले हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कवर किया था। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, ये जो है कैबिनेट जो केंद्रीय जो हमारे मंत्रिपरिषद है या कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। अब हमारा जो आर्टिकल 74 है उसके अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा 74 कहता है। ठीक है। 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए, उनको जो है एडवाइस करने के लिए एक मंत्रिपरिषद, एक काउंसिल होगी जिसके जो लीडर होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। ठीक है। ये हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। ठीक है। देखिए राष्ट्रपति की ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि जो सलाह वो ले रहे हैं कैबिनेट से उसको वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए, और पुनर्विचार करने के बाद फिर से जो है वो इस सलाह को जो है क्या करेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। अब देखिए 44वां जो संविधान संशोधन है या 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 है उसके द्वारा ये शामिल किया गया है। अब यहाँ पे एक बार दो चीज ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार ये शामिल किया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। ठीक है। 44वें में ये शामिल किया गया है कि अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है और राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं है तो उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और अगर उसके बाद जो वो अमेंडमेंट करके जो है आपका जो प्रावधान है उसमें कोई संशोधन करके फिर से वो भेजते हैं तो उसके हिसाब से राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है। थोड़ी राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाया है यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 75(1). ठीक है। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है। जो प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य जो मंत्री होंगे कैबिनेट में उनकी जो है नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 75(1) का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा में जितने टोटल मेंबर्स होंगे उसमें से मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो हमारा कैबिनेट होगा और आपका प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे, तो कैबिनेट का जो नंबर है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसके? लोकसभा के सदस्यों से। ठीक है। राज्यसभा में जहां पर सीटों की संख्या 40 है वहीं पे अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्यों में जहां पे राज्यसभा नहीं है, राज्यों में जहां पर सीटों की संख्या 40 है होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर 40 नंबर है, 40 सीट्स हैं तो मैक्सिमम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संविधान का 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा है 2003 उसके द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया है कि 40 अगर जो है सीट्स हैं किसी स्टेट में तो वहां से जो है 12 मंत्री बनाया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है। तो ये हमारा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया है। अब अगर अनुच्छेद 75(2) देखते हैं तो उसमें मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो है पद देखेंगे, पद पे रहेंगे। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, जो 75(3) है उसके अनुसार क्या होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के से सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 252 खंड 3 में किया गया है। तो संविधान में जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो जो मंत्रिमंडल है वो शब्द जो है 352 के खंड 3 से किया गया है, 352 के खंड 3 से। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। क्या होती है? कैबिनेट या जो मंत्रिमंडल होती है वो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का एक जो है दल होता है, एक परिषद होती है। जो मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी असमानता के सिद्धांत से देखिए इसमें असमानता का सिद्धांत होता है और अधिकारों के द्वारा किए गए जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं उसकी जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। जो भी कार्य अधिकारी करेंगे उसकी जिम्मेदारी जो है वो मंत्री की होगी। ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय
सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय कैबिनेट है, सचिवालय है, वो किसके अधीन रहेगा? सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, ठीक है, कैबिनेट सचिव इसके प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो कैबिनेट सचिव होंगे वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होंगे। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह, कोई मंत्री ऐसा है जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि के तक संसद के सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेंगे, ठीक है ना। मंत्री रहने के लिए उनको जो है क्या होना चाहिए? संसद के जो है का सदस्य होना चाहिए, अदरवाइज वो मंत्री नहीं रह पाएंगे। प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएंगे। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जो संघीय मंत्रिमंडल उसकी जो बैठक होगी तो उसका जो अध्यक्षता होगा वो प्रधानमंत्री करेंगे। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देंगे जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। तो आर्टिकल 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देंगे, और राष्ट्रपति का अधिकार है, और किस आर्टिकल में है कि अधिकार है कि वो जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देंगे जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी गई। तो आर्टिकल 78, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। अगर हम स्टार्टिंग में पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 में जो हमारा सेंटर है, सेंटर में कितने मंत्रालय थे, तो ये हमारी संख्या थी 18, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये राष्ट्रपति, ये नाम मात्र का नेता प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो संसद के प्रति उत्तरदायी है वो। कौन सा जो है कथन सही, कौन सा सही है ये बता रहे हैं। तो ये भी नहीं सही है, ठीक है। ये नाम मात्र तो होते नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट होते हैं, तो जो है रियल होते हैं, वो रियल जो है लीडर होते हैं। और संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ये भी गलत है, बिल्कुल उत्तरदायी होते हैं। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बर्खास्त जो है कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि जो है बर्खास्त करना है, तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। जो प्रधानमंत्री हैं वो मंत्री परिषद के वास्तविक नेता है, तो ये बिल्कुल सही है, वास्तविक नेता होते हैं, ठीक है ना। इसमें नाम मात्र के हैं तो नाम मात्र के नहीं होते, सही उत्तर है वास्तविक नेता होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होंगे। वह अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो उस दल का नेता है, ठीक है ना। अनिवार्यतः ऐसे मंत्री को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो उस दल के लीडर होते हैं, जिसका लोकसभा में बहुमत है, ठीक है। ऐसा दल जिसका लोकसभा में बहुमत है, उसके जो है जो मुखिया को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। या ऐसा व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में, मतलब क्या है, अलायंस बना के लोकसभा में जो है आपका विश्वास जीत ले रहे हों, उनके जो है लीडर होंगे, उनको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे और सारे मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री व्यवहार में जो है क्या करते हैं, किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक मीडियम है, राष्ट्रपति के माध्यम से कर सकते हैं। वो राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि उनको बर्खास्त जो है इस जो है उस पर करना है, तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री कर सकते हैं। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और अगर नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ देखिए, भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं और नियुक्त होते हैं। तो देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त होते हैं, ठीक है। वो मेंबर निर्वाचित होते हैं, लेकिन नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, यह हमें जानना है, सत्य कौन सा नहीं है, ठीक है। पहला हमारा, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, ठीक है। तो शासकीय कार्यों के लिए सही है ये। कोई जो है न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देनी आवश्यक है। ठीक है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ये गलत है हमारा, ये हमारा सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये 6D नहीं सही होगा, तो D है। देखिए, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह जो है वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेंगे, ये हमारा 74(1) में है। और 74(2) में है कि अगर जो न्यायालय है, किसी न्यायालय में ये जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, कौन सी सलाह दी और दी तो क्या दी, ये जांच का विषय नहीं है। ऐसी ही जो व्यवस्था है राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163 में प्रदान की गई है, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में 74(2) में है, और अगर राज्यपाल की बात करें तो उनके संदर्भ में 163(3) में प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य क्या है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, और आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये केंद्र सरकार के हैं, राज्य सरकार के तो आपके CM हो जाएंगे ना। तो देखिए अनुच्छेद 74(a) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होंगे। इस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक जो है प्रमुख होता है, मुख्यतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान क्या है? दायित्वों का, किस चीज का दायित्वों का प्रावधान है? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के और प्रधानमंत्री के। तो ये देखिए प्रधानमंत्री के लिए है ये 78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप, संघ के जो काम है, जो कार्यकलाप है के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। कोई भी जो है कार्यकलाप होता है प्रशासन संबंधी, कोई भी विधान विषयक जो है कार्य है, कोई भी मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य है, तो वो जो है राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे देंगे, जो वो तो सूचित करेंगे और जो राष्ट्रपति मांगेंगे वो भी देंगे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। ठीक है ना, कोई भी जिसमें जो है मिनिस्टर ने विनिश्चय कर लिया है लेकिन जो कैबिनेट है वो जो है विचार नहीं किया है, तो वो भी राष्ट्रपति अगर अपेक्षा करते हैं तो वो जो है परिषद के समक्ष विचार हेतु रखा जाएगा। ठीक है, कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? कैबिनेट क्या है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य के क्या है मंत्रीगण। तो देखिए कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है कैबिनेट है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। ठीक है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है कहाँ पे है, सॉरी मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है वो कहाँ पे है? 352 में, 44वें संशोधन से 352 में है। ठीक है, एक बार ये भी देख लीजिए ध्यान से, जबकि जो मंत्रिपरिषद है, देखिए कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो कहाँ है? 352 में है, 44वें संशोधन से। कैबिनेट में शामिल कौन होता है? मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री। तो क्या है? केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होगा? केवल कैबिनेट मंत्री। देखिए संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ठीक है, वास्तविक जो कार्यकारी शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहाँ दी हुई है? 75 में, आर्टिकल 75 में दिया हुआ है संविधान में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में दी गई है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। देखिए राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे।
नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी। तो ये कैसे प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी? तो हमारा ए सही है, केवल एक। ठीक है, क्या है इसमें? राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए मंत्रियों को जो है उनके लिए, उनके कार्यों के लिए आवंटन किया जाएगा। ठीक है ना, तो यही तो एक मैनेजमेंट है कि जो जिस इफिशियंट जितना है जिस चीज़ में, उसको जो है वो चीज़ आवंटित कर दी जाएगी और वो जो है वही कार्य करेंगे। ठीक है ना, मैनेजमेंट ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से जो है की जाएंगी। अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने और मंत्रियों में उक्त कार्य को आवंटन के नियम बनाएंगे। कौन बनाएगा? ये भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक बनाने के लिए ये अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यदि भारत में प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल सही है, अगर वो जो है उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। और सारा देख लेते हैं। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोलेंगे, वो केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, उच्च सदन के जो सदस्य हैं वो भी होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन के सदस्य हो वहां बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतदान भी कर सकते हैं, किंतु वह जिस सदन के सदस्य नहीं हैं वहां बोल तो सकते हैं किंतु मतदान नहीं कर सकते, मतदान में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वहां वो बोल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य नहीं है, जिस सदन के सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। बोल सकेंगे लेकिन मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लगाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में क्या है? मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लगाया जाएगा। यदि वह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करते हैं? ठीक है, तो कौन सा है? ये हमारा है अनुच्छेद 75, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। आर्टिकल 75(1) देखें तो इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ठीक है, प्रसाद पर्यंत जो सभी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, ये आमतौर पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वैसे राज्यसभा के भी होते हैं। तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन आमतौर पर वो लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वो लोकसभा के सदस्य हों। ठीक है, तो ये हमारा है। अब देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके देखिए प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो है प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, वैज्ञानिक और जो है औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? वो प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें जो है आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ये सही नहीं है, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के भी तो हो सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, है ना। दोनों सदनों में से एक का किसके टाइम पे? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय। तो नहीं होंगे तो भी चलेगा ना, लेकिन 6 महीने के अंदर हो जाए आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य। तो ये भी नहीं, जो हमारा ए है वो सही है। ठीक है, ए ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन है कि राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा। किंतु प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जाने के बाद 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन, ध्यान रखिएगा, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह के बाद वो अपने पद पर नहीं बना रह पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 25 ईयर्स। कितनी है? 25 ईयर्स, 25 साल का। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का होना अनिवार्य है अथवा 6 महीने के भीतर उन्हें संसद का सदस्य होना होगा। अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना जो है आवश्यक है। अतः इस हेतु न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। तो एग्जाम में आता है, देखिए लोकसभा के लिए कितनी आयु होना चाहिए? 25। राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसके लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य हेतु। ठीक है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ और 85 जो है संशोधन, तो ये जो है संविधान के प्रावधानों से हटके हुआ है। ठीक है, मूल जो हमारे उप प्रधानमंत्री हैं, डेप्यूटी का कॉन्सेप्ट हमेशा जो है हमने बहुत, जो विदेशी जो हमारे वो थे जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे वहीं से हमने लिया है। वहाँ पे डेप्यूटी का बहुत ज़्यादा चलता था कि जो है वायसराय के साथ कोई डेप्यूटी और ऐसा होता था। ठीक है, तो वहाँ से हमने लिया है कि देखिए ये राजनीतिक है, पॉलिटिकल वो होता है कि किसी को संतुष्ट करने के लिए अगर किसी को पद नहीं दिया जा सका है तो वो डेप्यूटी के पद पे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लिया गया है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है जो पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है, क्या है? पंजाब से लोकसभा के सदस्य, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य, राजस्थान से, ये असम से हैं, असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के, कब? 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, तभी से वो लगातार असम से ही 1996, 2001 एंड 2007, 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान 70 जो हमारा अनुच्छेद है 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो बहुमत प्राप्त पार्टी होगी द्वारा नामित किया जाएगा, वह जो है संसद के सदस्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यद्यपि लोकसभा में किसी भी दल के पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे जो है चुने, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो, और ये राष्ट्रपति की स्वैच्छिक जो है अपनी जो है वो होती है कि वो अपना डिसीजन स्वेच्छा से ले सकते हैं। अब देखिए अग्रलिखित में से कौन सा जो है वक्तव्य है वो सही है। देखिए प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो क्या, संसद के दोनों सदनों में सदस्यों में अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दोनों जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है सदनों से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। तीसरा है, वो अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। डी हमारा है, वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखते हैं क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो देखिए ये सही है सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के व्यक्तियों के लिए वो अपने पूर्णतः स्वविवेक का यूज करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, वो अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों के चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों का चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वो संसद के बाहर को भी जो है व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर सदस्य बनाना अनिवार्य है। और ऐसा न होने पर 6 माह के पश्चात मंत्री पद से उन्हें मुक्त करना पड़ेगा
और 75 जो 5 है, 75 का 5 इसमें है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। क्वेश्चन है जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है तो वो कितने तक रह सकते हैं? वो 6 महीने तक। 6 महीने बाद अगर वो नहीं बन पाते सदस्य तो उनको जो है वो पद नहीं मिल पाता है, वो पद से उनको पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ता है। कब तक के लिए? ये आपका 6 माह के बाद। ठीक है, ये हमारा भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में एक संसदीय प्रणाली के सरकार के प्रावधान है, संसदीय प्रणाली है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए सी सही है, सी नहीं सही है। ठीक है, जो मंत्रिमंडल है उसकी सदस्यता जो है सिर्फ निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना आवश्यक है। तो ये जो है हमारा सी गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन, लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन जो राज्यसभा है उनका भी हो सकता है। यहाँ तक कि दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। ठीक है, परंतु उसे 6 माह के भीतर जो संसद है उसके किसी भी सदन के सदस्य बनना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार और अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? आप देखिए किसके प्रति होते हैं, तो हमारा बी सही है, बी 1, 2 एंड 3। ठीक है, बी क्या है? 1, 2 एंड 3। तो देखिए क्या है, 1 में है लोकसभा के प्रति होंगे। ठीक है, 2 में क्या है? एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और 3 में है हमारा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। तो ये हो गया। देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, यह संवैधानिक बाध्यता है, और ये बी होगा। 74(3) संविधान में नहीं है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, अध्यक्ष के प्रति और राष्ट्रपति के। तो ये हमारे संसद के प्रति, अगर कुछ नहीं है तो यही लिख सकते हैं, क्योंकि ये संसद एप्रोप्रिएट नहीं होगा, लोकसभा के प्रति होते हैं, लेकिन इसमें जो है संसद है तो अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो हम यही जो है लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। चूंकि जो है ये विकल्प में नहीं है तो एप्रोप्रिएट बहुत क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट हमारा है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये किसके प्रति होंगे? ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ संसद के प्रति, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष के नहीं, लोकसभा अगर होता सिर्फ तो ये सही होता, अदरवाइज इसमें ये सारे क्वेश्चन गलत है, तो हम संसद लगा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट देखते हैं तो। हालांकि संसद गलत है, वो जो है लोकसभा के प्रति होंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इनमें से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो ये जो है लोकसभा के प्रति। फिर से बार बार यही है, लोकसभा। ठीक है, हाँ लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति होंगे, संसद होता तो डिस्प्यूट था। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो हमारे मंत्रिपरिषद है उसके त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही स्थिति नहीं होगा ये हमें देखना है। ठीक है, देखते हैं इसको जस्ट सेकेंड। हाँ, तो देखिए ये है राष्ट्रपति शासन, जो है राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा, ऐसा होगा त्यागपत्र देने के बाद, या राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने तक के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। नेक्स्ट है हमारा अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार आने तक अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। तो सबसे जो मतलब सही स्थिति नहीं है वो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन इस स्थिति में नहीं लागू होगा। ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 धाराओं पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही वर्णित है और दूसरा अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति जो है इसमें देखिए राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 धाराओं के पर घोषित होता है। पहला तो क्या है 356 में ही वर्णित है और दूसरा है 365 यानी कि 365 में। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक मंत्रिपरिषद कार्य करेगी, ये जो है इसमें है।
नेक्स्ट हमारा संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? तो ये आपका है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा 30th जो है वो देख लेते हैं। ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। एक बार इसका जो एक्सप्लेनेशन है देख लें। 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट जो है वो है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। संघ के जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, तो एक ही सही होना चाहिए, ये एक है। ठीक है, एक सिर्फ। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।